हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे। आज हम दुनिया मेरी नज़रों से, है ना, मेरी नज़रों में, ये किताब का शीर्षक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके लेखक हैं। वहीं से हम ये टॉपिक रेज कर रहे हैं, जान रहे हैं। क्या जानेंगे आज? विज्ञान की धार्मिकता को जानेंगे। आप सब इस बात से अवगत होंगे कि आइंस्टीन का बहुत ज़्यादा रुझान स्पिरिचुअलिटी, धर्म इत्यादि में था। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इन सभी विषयों को लेकर के, यानी कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, उनको पढ़ते थे जानने ही। उपनिषद हैं, वेद हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो जानते हैं विज्ञान की धार्मिकता क्या कहते हैं इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन। आपको अधिक गहरी वैज्ञानिक प्रतिभाओं में मुश्किल से ही कोई मिलेगा जिसमें उसकी अपनी विशिष्ट धार्मिक भावना या चेतना ना हो। यानी सबका अपना अपना रुझान होता है ना, इंक्लिनेशन होता है किन्हीं विषयों की ओर। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी गहरी वैज्ञानिक प्रतिभाएं रही हैं, है ना, तो कोई ही, शायद कोई ही मुश्किल से मिलेगा जिसकी भावना, है ना, धार्मिक भावना या चेतना ना हो। यानी सबकी होती है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। परंतु वह चेतना एक सीधे साधे आम नागरिक के धर्म से भिन्न होगी। एक आम नागरिक के लिए ईश्वर एक ऐसी हस्ती है जिसकी कृपा होने पर लाभान्वित होने की आशा होती है और जिसके दंड से डर लगता है। देखिए ये हम सब जानते हैं, हम सब ने बचपन से ही सुना है कि ईश्वर आपको गलत कार्यों के लिए दंड देता है, और जब कार्य आप अच्छे करते हैं उसके लिए पुरस्कृत करता है, आपको अच्छा जन्म मिलता है, आपको देह अच्छी मिलती है, आप सुंदर सारे मतलब पूरी तरीके से फिट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, इस तरह से रहता है। ये एक आम नागरिक की मतलब धारणा रहती है, ठीक है, मनोदशा रहती है। यह उस भावना का एक उच्चतर स्वरूप है जो एक बच्चा अपने पिता के लिए रखता है। एक ऐसी हस्ती जिससे इंसान किसी हद तक एक व्यक्तिगत संबंध से बंधा हुआ है, भले ही उसमें एक श्रद्धा युक्त विस्मय और डर का भाव छिपा हुआ हो। तो देखिए हम सब, देखिए अपने पेरेंट्स, जो भी आपके गार्जियन होंगे, उनसे हम प्रेम भी करते हैं और उनसे हम थोड़ा सा और डरते भी हैं। वो एक डर अनुशासन के लिए ज़रूरी होता है, वैसा ही प्रेम, वैसा ही डर हम ईश्वर के प्रति भी रखते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या है, परम पिता है, परमेश्वर है ना। ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं, और हमारी एक जो हम बचपन से सुनते आते हैं, करते आते हैं, उस पे एक धारणा बन जाती है। एक हम एक पूरा पूरा कह सकते हैं कि उसकी पूरे उसके कंट्रोल में रहते हैं। मान लीजिए जो आपने मान्यताएं बचपन से की हैं, अगर आप किसी अमुक पेड़ को मानते हैं, वो पूजनीय है, कोई अमुक स्थान है, उसको आप अपने अच्छे बुरे दिनों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो आपका एक एक तरह से आपकी वो लाइफ का पार्ट बन जाता है ना। जैसे बहुत सारे लोग शिरडी जाते हैं, माता वैष्णो जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो फिर उनका एक नियम है कि वो साल में एक बार ज़रूर जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि दरगाह शरीफ जाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी जगह हैं संसार में, भारत में, ठीक है। तो ये सारी उनकी अपनी मान्यताएं बनती रहती हैं, ये बनी हुई होती है, कुछ बनी होती है, उन पे वो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं, इन्होंने एक बच्चे का उदाहरण लिया और पिता का उदाहरण लिया। जैसे हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। जैसे पिता कभी कभी रुष्ट होता है, या हम जब उतना अच्छा मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो पिता दुखी भी होते हैं, थोड़ा सा हमें डांट डपट भी लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो कह रहे जो एक बच्चा अपने पिता के लिए रखता है, एक ऐसी हंसी जिससे इंसान किसी हद तक एक व्यक्तिगत संबंध से बंधा हुआ है, भले ही उसमें एक श्रद्धा युक्त विस्मय और डर का भाव छिपा हुआ हो। परंतु एक वैज्ञानिक पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका कारण जानने का जुनून सवार हो रहता है। उसके लिए भविष्य भी उतना ही आवश्यक और तय होता है जितना भूतकाल।
तो वो खुद की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो खुद एक वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो वो खुद के लिए ही कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक जो होता है उसका जो ईश्वर या खुदा के प्रति जो रहता है वो तो संबंध जो रहता है प्रेम का संबंध, है ना, जो स्थापित रहता है। लेकिन उसको जानने की बड़ी, क्या है संसार, भविष्य में क्या होगा, भूतकाल तो हम देख ही चुके हैं, इस टाइप से। नैतिकता में कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है, वह शुद्धता इंसानों का मामला है। तो मोरालिटी को इसमें वो मतलब ईश्वर से अलग बता रहे हैं, कह रहे हैं उसमें कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है, ठीक है, इंसानों का ये मामला है। उनकी धार्मिक अनुभूति प्राकृतिक व्यवस्था जो इतने उच्चतर दर्जे की बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करती है कि उसकी तुलना में इंसानों का सारा सुव्यवस्थित चिंतन और कर्म नगण्य जान पड़ता है ना, कि सुसंगति पर एक प्रफुल्ल विस्मय का स्वरूप ले लेती है। यह अनुभूति इसके जीवन और कर्म का मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाती, जहाँ तक वह स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की जकड़ से स्वयं को बचाए रखने में सफल होता है। यह निसंदेह उस जुनून से बहुत मिलता जुलता है जो सभी युगों की धार्मिक प्रतिभाओं का मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि बहुत सारे विषयों को अगर आप जान रहे हैं ना, और जो अनुभूतियाँ होती हैं, मान लीजिए धार्मिक अनुभूति है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है, इस इतने उच्चतर दर्जे की बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करती है कि उसकी तुलना में इंसानों का सारा सुव्यवस्थित चिंतन और कर्म नगण्य जान पड़ते हैं। यानी जो इंसान कर रहा है वो बहुत कम जान पड़ता है, जो प्रकृति स्वयं कर रही है, एक एक पूरा उसका सर्कल है, मतलब अगर बरसात का पूरा है, सीजन्स का है ना, तो उसी हिसाब से वो पूरे नियम के अनुसार चलती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन एफर्ट्स को देखते हैं तो बहुत कम जान पड़ता है, बहुत, है ना, नगण्य मात्र जान पड़ता है, ठीक है। और मान लीजिए सुसंगति की बात कर रहे हैं तो भाई एक विस्मय भी दिखता है प्रकृति में, है ना, नेचर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो आपको लगेगा कि अरे विस्मय से आप देखेंगे, अरे आप किसी वाटरफॉल को, झरने को ही देखिए, किसी नदी के मतलब उसकी बहाव को केवल 10 मिनट वॉच करिए तो आपको थोड़ा सा अलग अनुभूति होनी, शांति महसूस होती है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक स्वार्थपूर्ण यानी कि इच्छाएं जो हैं आपकी स्वार्थ से जो ग्रसित हैं, उनकी जकड़ से स्वयं को बचाए रखने में सफल होता है। कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं कर्म का, है ना, तो इस तरह की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से आप बच जाएंगे, उसकी जकड़ से आप खुद को बचा ले जाएंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं एक जुनून भी बहुत मिलता जुलता है जो सभी प्रतिभाओं, धार्मिक प्रतिभाओं में दिखता है आपको, कि अच्छा एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जिसमें सब सुखी हों, जिसमें सब रोग मुक्त रहें, जिसमें सब क्या हों, एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचते हों, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा विज्ञान की दशा देखें। सभी भाषी देश एक ऐसे खतरे के साए में हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत प्रभावी तरीके से बताना उस खतरे को के जानकार लोगों का कर्तव्य है। राजनीतिक घटनाक्रम से उपजा आर्थिक संकट सभी को बराबर मात्रा में चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो बहुत अमीर लोग होंगे उनको कम, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसमें जो गरीब हैं, गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, वही पिसेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उन्हीं की मौतें भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो कह रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले में वे संस्थाएं और व्यक्ति शामिल हैं जिनका भौतिक अस्तित्व सीधे सीधे सरकार पर निर्भर होता है। इस श्रेणी में वे वैज्ञानिक संस्थाएं और विज्ञान कर्मी आते हैं जिनके काम पर न केवल विज्ञान का स्वास्थ्य बल्कि संस्कृति के पैमाने पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की स्थिति बहुत हद तक निर्भर है, ठीक है। स्थिति की पूरी गंभीरता को समझने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। संकट के समय लोग आमतौर पर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से इतर हर चीज़ से आंखें मूंदे रहते हैं। वे ऐसे काम के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं जो सीधे तौर पर भौतिक संपदा में वृद्धि करता है। अब आज का आप अगर पूरा संसार देखें तो एलॉन मस्क क्या क्या कर रहे हैं आप सबको पता है ना, वो सबसे अमीर आदमी इस समय बन चुके हैं, और उनकी जो भी उनकी कंपनियां जो हैं, टेस्ला है, स्पेस एक्स है ना, इत्यादि, वो कुछ ना कुछ, न्यूरालिंक है, ये सब बहुत कुछ अलग कर रही हैं, और बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि इन सब चीज़ों का
क्लाइमेट पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जब पॉपुलेशन कम थी उस हिसाब से क्या थे, संसाधन ज़्यादा थे, यानी रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो उतना असर नहीं पड़ता। अब क्या है कि ओवर क्राउडेड हो गया है अर्थ, यानी हमारी जो धरती है वो ओवर क्राउडेड, लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, है ना। जहाँ खनन नहीं होना चाहिए वहाँ किया जाए। अरावालीज का आप केस जान ही रहे होंगे, बहुत सारे उसमें भी आवाज़ें उठी थी, है ना। तो ये स्थितियाँ देखिए, जो ह्यूमन माइंड है अगर ये क्रिएट करता है तो ये डिस्ट्रॉय ज़्यादा करता है ना। ये कहा भी गया है कि किसी इन्वेंशन को अगर आप देखें तो उसका सदुपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। उसी प्रकार आप अपने आसपास लोगों को देखिए, है ना, कितना पानी वो वेस्ट कर रहे होते हैं, कितनी चीज़ों को नहीं समझ रहे होते हैं कि इनका आगे जाके क्या असर होने वाला है, वाटर टेबल कितना नीचे आ चुका है, ये सारी चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे इन सब चीज़ों का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है। हर चीज़ का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से, हर एक आयाम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे तो हर काम जो आप करेंगे पूरे होश से करेंगे। अगर आप दोस्ती करेंगे पूरे होश से करेंगे, अगर आप गुस्सा करेंगे पूरे होश से करेंगे। ये अलग हो जाता है जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अगर वो किसी स्थिति को देखेगा स्पिरिचुअल इंसान, तो वो पूरी गहराई से, पूरी उसके अंदर वो पावर आ चुकी होती है। वो एक तरह से एक थर्ड आई उसकी जग चुकी होती है, जो जिसको वो सब दिखता है जो आम आदमी को नहीं दिख रहा होता है। अगर आम आदमी को ये बात समझ में ही आ जाए तो बहुत हद तक हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, है ना। क्यों इतना वैमनस करना, क्यों इतनी ईर्ष्या करना, क्यों इतना हमें किसी के कंट्री में जाकर के उनको परेशान करना है। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए। लेकिन देखिए, नहीं होता है ऐसा। वॉर्स होती हैं, अभी देखिए क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, आप रिसेंट केस वेनेजुला का आप देख ही रहे होंगे। ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है कि वो राष्ट्र, वो देश, क्योंकि स्पिरिचुअल नहीं है, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है। अगर उनके अंदर वो बातें रही हैं होती तो फिर वो ऐसा करते ही क्यों। सोचिए, खुद से सोचिए कि ये संसार में आपको इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, इतनी वॉर्स, इतना क्योस, इतनी इतने मासूम बच्चे मारे जाते हैं। हमेशा देखिए, जब भी वॉर होगी, युद्ध होगा, उसमें मासूम लोग बहुत मारे जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। लेकिन जो कहावत कही गई है कि घुन के साथ नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही हाल होगा। हमेशा ये देखा गया है। इसीलिए जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें ये बातें स्पष्ट कह दी गई हैं, है ना। कभी डायरेक्ट ना कह गए तो इनडायरेक्ट वे में कहानियों के माध्यम से कहे गए। हमारे जो बहुत सारे आपके जो आप पढ़ते हैं पुराण हैं, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब किसकी बात करते हैं, 100 की बात करते हैं। कहते हैं ये अगर ठीक हो गया तो फिर बाहर बाहर जो भी चीज़ घटित घटित होता है वो सब अच्छा होता है, मतलब ठीक होगा, सम्यक होगा। वरना क्या होगा, वरना फिर ऐसे ही या अफरा तफरी रहेगी हमेशा, एक अनसर्टेनिटी रहे, कभी कुछ भी हो सकता है, इस तरह का भाव रहेगा। तो फिर वो भाव हमेशा मानसिक परेशानियां ही क्रिएट करता है। शांत चित्त, शांत हृदय बाहर जगत में भी अच्छा करता है। वो खुद के साथ तो अच्छा कर ही रहा होता है, वो बाहर संसार में भी सबके साथ अच्छा कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।